कैसा लगा कि वीडियो देख कर के जो इतनी बड़ी कंट्रीज़ हैं, इतनी बड़ी इकॉनमीज़ हैं, वो नाच रही हैं, गा रही हैं भारत के अंदर, लेकिन पाकिस्तान में कभी इस तरह की हमें कोई चीज़ देखने को नहीं मिली। भारत में हुकूमत पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया। भारतीय मीडिया ने हुकूमत पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक किए जाने की तस्दीक की है। और आपको पता नहीं है कि बाहर के मुल्कों में क्या हो रहा है। I have a lot of friends, matter of fact, in India, और मैं इंडिया में जिस तरह पहले आपको बता भी रहा था तकरीबन हर साल जाता भी हूँ। ये ऐसे ही नहीं बंद किया, बल्कि लीगल डिमांड थी जिस पर ये बंद किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर हुकूमती नुमाइंदों के खिलाफ एक डोजियर तैयार किया है और ये डोजियर भिजवाया जाएगा आलमी इदारों को। आप सोच नहीं सकती, मैं जाता हूँ, जब भी भारत जाता हूँ, मैं जितना प्यार वहां से लेकर वापस आता हूँ, आप सोच नहीं सकती। आप क्या कहेंगे ईयू को अगर वो चाहते हैं आपके जीएसपी प्रेफरेंसेस खत्म करने के लिए? पाकिस्तान में अब देखें उस तरह की ट्रैक्शन नहीं है जिस तरह दूसरे मुल्क अपने क्रिएट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। G20 प्रतिनिधियों ने आरआर फिल्म के नाटू नाटू गाने की धुन पर डांस किया। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत कृषि कार्य समूह की दूसरी कृषि प्रतिनिधि बैठक कल चंडीगढ़ में शुरू हुई। बैठक में विभिन्न G20 देशों के प्रतिनिधियों को स्थानीय भांगड़ा आयोजकों के साथ नाटू नाटू नृत्य करते देखा जा सकता है। इस महीने इस गाने ने 95th एकेडमी अवार्ड्स में ऑस्कर अवार्ड जीता था। दूसरे दिन कृषि कार्य समूह बैठक के पहले दिन का समापन G20 के प्रतिनिधियों को चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का दौरा करने का एक सुखद अनुभव था। उन्होंने शहर में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी लुत्फ उठाया। चंडीगढ़ में G20 सम्मेलन में वैश्विक कृषि और खाद्य संबंधी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए विभिन्न कदमों पर विचार विमर्श किया गया है। G20 प्रतिनिधियों ने क्षेत्रीय और वैश्विक खाद्य सुरक्षा में एशिया की भूमिका पर गहन चर्चा के साथ पहले दिन का समापन किया। दूसरी तरफ भारत में पाकिस्तानी सरकार का ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया गया है। इस पर भी पाकिस्तान तिल मिला गया है। अच्छा, कैसा लगा कि वीडियो देख कर के जो इतनी बड़ी कंट्रीज़ हैं, इतनी बड़ी इकॉनमीज़ हैं, वो नाच रही हैं, गा रही हैं भारत के अंदर, लेकिन पाकिस्तान में कभी इस तरह की हमें कोई चीज़ देखने को नहीं मिली। असल में पाकिस्तान में अब देखें उस तरह की ट्रैक्शन नहीं है जिस तरह दूसरे मुल्क अपने क्रिएट करते हैं। जिस तरह बॉलीवुड है, वहाँ पर हमारे एट द मैक्सिमम आप देखें क्रिकेट है, उसके अलावा आपको कोई रिक्रिएशनल टाइप की कोई अट्रैक्शन जो दूसरों को नजर आएगी वैसी कोई। इंडिया के जितने भी फेस्टिवल होते हैं वो इतने जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट करते हैं कि पूरी दुनिया को पता चलता है। अब आप देखें कि पिछले साल जब 75वां योम आज़ादी था इंडिया और पाकिस्तान का, इंडिया ने किस तरह से सेलिब्रेट किया कि पूरी दुनिया में पता चला कि हाँ, इस मुल्क की आज़ादी को 75 साल हो गए हैं। लेकिन हमारी कंट्री, हमारी गवर्नमेंट इस तरह के इवेंट में इंटरेस्ट ही नहीं लेती। हाँ, हमारी 2 ईदें हैं जिसके बारे में लोगों को पता है, लेकिन उसकी भी धूम उस तरह से नहीं मचती जिस तरह से इंडिया अपने त्योहारों की मचाता है। खुद इंडिया से मेरी बेटी वहाँ पे आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मैटर ऑफ फैक्ट, इन इंडिया, और मैं इंडिया में जिस तरह पहले आपको बता भी रहा था तकरीबन हर साल जाता भी हूँ। और मेरा बिजनेस पार्टनर इज फ्रॉम इंडिया सिंस लास्ट 30 years. ही इज मोर देन माय ब्रदर। तो माय फीलिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट देन द रेस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज रिगार्डिंग इंडिया। सर, सेम फीलिंग है। इंडियन वाकई बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ज्यादा उस देश से हमें बहुत ज्यादा मोहब्बत, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है। नो डाउट इंडियन बहुत अच्छे लोग हैं, और जिनको लगता है कि वो अच्छे नहीं है, शायद वो कभी सच का सामना ही नहीं कर पाए, वो किताबों तक ही रहेगी से लिखा हुआ है। दर हकीकत दूसरा ये कि प्रोपोगेंडा एक जो ना वो कि इंडिया भारत, ये आप सोच नहीं सकती। मैं जाता हूँ, जब भी भारत जाता हूँ, मैं जितना प्यार वहां से लेकर वापस आता हूँ, आप सोच नहीं सकती। बल्कि वी आर द सेम पीपल ओरिजिनली। देखा जाए, आपकी तस्वीर खींच के अगर लगाई जाए कि आप मुंबई से हैं, आप लुधियाने से हैं, तो कोई पता नहीं चलता। हमारा डीएनए सारा सेम है, वो सेम पीपल। और सबसे बड़ी बात मैं हमेशा ये कहता हूँ कि दुनिया में वाहिद 2 ऐसे कंट्रीज हैं, इंडिया और पाकिस्तान, और या बांग्लादेश भी कर लें आप, नेपाल भी बल्कि उसमें ऐड कर लें, ये सारे यूनाइटेड इंडिया का हिस्सा होते थे, जिसमें हमारी सोचें एक है, खुराक एक है, लिबास एक है, और दूसरा ये कि ये दुनिया में बड़ा यूनिक है। देखें, यहाँ पे मैं बैठा हूँ अमेरिका में, अमेरिका से मैक्सिको साथ, उनकी जबान डिफरेंट है, सोचें उनकी थोड़ी उनकी डिफरेंट है,
लेकिन ये कि हमारे दिस इज यूनिकनेस, और उसमें आई एम वेरी वेरी प्लीज्ड। मैं बल्कि जब भी दुआ करता हूँ तो पहले तो सारी इंसानियत के लिए करता हूँ, लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए दुआ करता हूँ। आपको हम ये बता देते हैं कि इस वक्त मेरे सामने जो खबर है वो बड़ी अजीब सी खबर है कि हालात अब यहाँ तक पहुँच गए हैं कि ट्विटर ने पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो ट्विटर अकाउंट है उसको ब्लॉक कर दिया है इंडिया में, कि इंडिया में पाकिस्तान गवर्नमेंट का ट्विटर अकाउंट व्यू नहीं किया जा सकता। इस वक्त मेरे सामने रॉयटर्स है, ये इधर उधर की मैंने खबर लेकर आपको नहीं बता रही, रॉयटर्स की है, एनटीवी में भी पब्लिश हुई है और जगहों पर। मैं इसको मज़ीद डिटेल्स ढूंढ रही थी, मुझे ऐसा क्यों हुआ ये मैंने जानने की कोशिश की, लेकिन मुझे अभी तक जो डिटेल्स मिल सकी हैं वो मैं आपके सामने पहले रखती हूँ। वो ये है जनाब के ट्विटर, रॉयटर्स में ये कह रहे हैं कि ट्विटर ब्लॉक्स पाकिस्तान गवर्नमेंट्स अकाउंट टू व्यू इन इंडिया। ठीक है जनाब, अब इसमें यह है कि ट्विटर हैज़ ब्लॉक्ड द पाकिस्तान गवर्नमेंट्स अकाउंट फ्रॉम व्यूइंग इन इंडिया in response to a legal demand according to a notice on the social media platform on Thursday। कि ये ऐसे ही नहीं बंद किया बल्कि लीगल डिमांड थी जिस पर ये बंद किया गया है। अब इसमें यह है द कंपनीज गाइडलाइंस कंपेल इट टू विदहोल्ड एंटायर अकाउंट्स इन रिस्पॉन्स टू अ वैलिड लीगल डिमांड सच एज ए कोर्ट ऑर्डर, or the account government of Pakistan remain available to view and interaction from countries such as the United States, Canada, Reuters वगैरह वगैरह। ठीक है, रॉयटर्स तो मैंने एंड में उनकी खबर है बोल दिया। तो यानी दूसरी कंट्रीज़ में ये अकाउंट जो है ये व्यू किया जा सकता है, लेकिन इंडिया में ये व्यू नहीं किया जा सकता। अब इसके लिए डिमांड इंडिया ने की है कि इसको ब्लॉक करें, हमारे उस पर ना आने दें, या पाकिस्तान ने कहा है कि हमारा ट्विटर अकाउंट वहाँ पर ना देखा जा सके। भाई बड़ी हिलेरियस सिचुएशन है ये, मैं आपको बता रही हूँ। ये जिसकी तरफ से भी डिमांड की गई है बहुत ही अनोखी और अजीबोगरीब डिमांड है। लीगल नोटिस, अच्छा अब फिर मैंने कहा कि ये इंडिया की तरफ से वो या पाकिस्तान की तरफ से, ये क्योंकि इसमें वो नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। 2-3 जगहों में मैंने देखा, कहीं पर भी मुझे ये पता नहीं चल रहा। लेकिन इसके ऊपर ये है कि जब मैंने वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अपनी गवर्नमेंट जो हुकूमत है उसके मैं अकाउंट पर गई हूँ, तो उसके 3 मिलियन के करीब हैं वो फॉलोअर्स। यानी ऐसा नहीं है कि कोई फेक बना हुआ और जिस बिना पर जो है वो नोटिस दिया गया और कहा गया कि अच्छा। फिर मैंने देखा कि क्या इसके ऊपर कोई खबरें ऐसी आ रही हैं, तो जहाँ तक मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख पाई हूँ तो उसमें जो खबरें हैं वो तो सारी ऐसी हैं जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं उनकी जो डेली बेसिस पे जो भी उनकी ब्रीफिंग्स होती हैं,